हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था टीसीपी कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट। उसमें हमने देखा था एक क्लाइंट और सर्वर आपस में कैसे कनेक्शन को इस्टेब्लिश करते हैं, कैसे कनेक्ट होते हैं। इस प्रोसेस के बारे में हमने थ्री हैंड शेकिंग प्रोसेस के को भी पढ़ा था। ठीक है, अब हम इस आज के लेक्चर में देखेंगे जो कनेक्शन जब इस्टेब्लिश होता है उसे टर्मिनेट कैसे करेंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है टीसीपी कनेक्शन टर्मिनेशन, किस तरीके से हम कनेक्शन को टर्मिनेट करें। ठीक है, सबसे पहले क्लाइंट एंड सर्वर इनके बीच कनेक्शन इस्टेब्लिश है ऑलरेडी। क्या होगा इसमें, स्टार्टिंग देखिए। क्लाइंट सर्वर के लिए एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा फिन इक्वल टू 1। फिन क्या है यहाँ पर, फिन फॉर फिनिश, यानी कि फिनिश करना चाह रहे हैं हम कनेक्शन को, अपने ख़त्म करना चाह रहे हैं। ओके, ज़रूरी नहीं है कि खाली ये फिनिश का ही भेजे, मैसेज सेंड करे। फिनिश के साथ साथ ये और भी डेटा पैकेट्स को भी सेंड कर सकता है। डेटा पैकेट सेंड करने के साथ साथ फिनिश का भी होता है, अगर यानी कि सर्वर को डेटा पैकेट्स भी सेंड कर सकता है और कह सकता है ये डेटा पैकेट रिसीव करने के बाद आप हमारे कनेक्शन को टर्मिनेट कर दें। आई वांट टू टर्मिनेट द कनेक्शन। जब ये रिक्वेस्ट भेजेंगे तब सर्वर के पास ये रिक्वेस्ट पहुंचेगी। फिर सर्वर क्या करेगा, जितनी भी रिसोर्स इस क्लाइंट की सर्वर पर ऑक्यूपाइड हैं, इसने इस जितनी भी रिसोर्सेज इसकी ली हैं, रिसोर्स हो सकती हैं जैसे बैंडविड्थ है, हमारी बफर है, ठीक है, सीपीयू है, ये सारी रिसोर्सेज हमारी रिजर्व की हैं। जितनी भी रिसोर्सेज सर्वर ने रिजर्व की हैं वो क्या करेगा, सारी रिसोर्स को रिलीज कर देगा, यानी सारी रिसोर्स को फ्री कर देगा। क्लाइंट की फिनिश की रिक्वेस्ट आते ही सर्वर क्या करेगा, जितनी भी रिक्वेस्ट है, जितनी भी रिसोर्सेज हैं, जितनी भी रिसोर्सेज हैं सबको क्या करेगा, फ्री कर देगा। जो क्लाइंट का चाहे बैंडविड्थ हो, चाहे सीपीयू हो, चाहे उसका स्पेस हो। ओके, तो ये हुआ फिनिश। फिर क्या करेगा सर्वर, ये होने के बाद सर्वर इधर एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा क्लाइंट के लिए। ओके, क्लाइंट के लिए एक्नॉलेजमेंट सेंड करे, एक्नॉलेज मतलब इक्वल टू 1 एंड साथ में फिन इक्वल टू 1। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा कि हाँ हमें आपकी रिक्वेस्ट मिल गई है और हम भी कनेक्शन को, सर्वर कह रहा है कि मैं भी कनेक्शन को फिन मतलब फिनिश करना चाहता हूँ, कनेक्शन को टर्मिनेट करना चाहता हूँ। वो साथ में कोई इसके साथ डेटा पैकेट्स भी सेंड कर सकता है। ओके, ये नहीं है खाली फिन और एक्नॉलेजमेंट भेजे, साथ में डेटा पैकेट सेंड करना चाहे तो कर सकता है। अभी सर्वर कर सकता है क्योंकि सर्वर ने क्लाइंट से कनेक्शन अभी ख़त्म नहीं किया, केवल रिसोर्सेज को फ्री किया है। ओके, केवल रिसोर्सेज को फ्री किया है। अब क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट और फिन मैसेज भेजने के बाद अब क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट फिर सर्वर के लिए एक मैसेज भेजेगा एक्नॉलेजमेंट कि हमें आपकी रिक्वेस्ट मंजूर है, हमें आपकी रिक्वेस्ट मंजूर है। एक्नॉलेजमेंट का मैसेज एक सेंड करेगा और ये कनेक्शन इस तरीके से हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, कनेक्शन ये हमारा चल रहा है, एक्नॉलेजमेंट ही भेज सकता है क्योंकि अब हम डेटा पैकेट्स को नहीं भेज सकते, क्योंकि अब कनेक्शन हमारा टर्मिनेट हो चुका है। अब हम केवल एक्नॉलेजमेंट भेज सकते हैं कि हम दोबारा से कनेक्शन स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब डेटा पैकेट्स हमारे सेंड नहीं होंगे। जब रिसोर्स यहाँ तक कि हम बात करते हैं, ऊपर आते हैं, यहाँ पर जब हमने क्लाइंट ने सर्वर को रिक्वेस्ट भेज दी तो ये जो कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन है हमारी कहलाएगी हाफ क्लोज। ओके, ये कहलाएगी हमारी हाफ क्लोज। हाफ क्लोज का क्या मतलब होता है, सपोज ये क्लाइंट है, ये सर्वर है, क्लाइंट ने सर्वर और सर्वर से क्लाइंट, जब क्लाइंट ने सर्वर को रिक्वेस्ट की कि फिनिश करना चाह रहे हैं तब ये कनेक्शन टर्मिनेट हो गया। ओके, ये कनेक्शन टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट होने के बाद ये क्या प्रोसेस हुआ, हाफ प्रोसेस। ये प्रोसेस कितना है, हाफ, तो ये कहलाएगा हमारा हाफ क्लोज। यहाँ तक क्या हुआ है,
इस कंडीशन तक हमारी प्रोसेस क्या है, हाफ क्लोज। ये प्रोसेस हमारी कहलाएगी हाफ क्लोज। जब ये सर्वर एक्नॉलेजमेंट भेज देगा और फिनिश मैसेज कर देगा, फिनिश के लिए कहेगा क्लाइंट से, तब क्लाइंट जब एक्नॉलेजमेंट भेज देगा वापस, तो ये भी कनेक्शन हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कनेक्शन टर्मिनेट हो जाएगा, तब ये हमारा कहलाएगा फुल क्लोज। अब क्या, हमारा जो कनेक्शन है वो पूरी तरीके से क्लोज हो गया। तो ये जो था हमारा, ये था 3 स्टेप। ठीक है, ये था हमारा, इसमें देखिए 1 2 3 3 स्टेप हमारी हैं कनेक्शन टर्मिनेशन के लिए। अब सेकंड क्या है, सेकंड है हमारा कनेक्शन टर्मिनेशन विद 4 स्टेप। ठीक है, इधर एक क्लाइंट और सर्वर, टाइम टाइम। अब इसमें क्या है, 4 स्टेप। ये क्या है, 4 स्टेप ऑब्लिक 4 वे। क्लाइंट क्या करेगा, पहले एक रिक्वेस्ट सर्वर को सेंड करेगा, जो कि हमने पहले वाले थर्ड में भी आप देखिए ऊपर सेंड की थी, फिन इक्वल टू 1, यानी क्लाइंट क्या चाह रहा है, कनेक्शन को फिनिश करना चाह रहा है। ठीक है। अब क्लाइंट ने तो अपनी रिक्वेस्ट भेज दी कि हम कनेक्शन को फिनिश करना चाह रहे हैं, लेकिन सर्वर इस समय रेडी नहीं है, वो नहीं चाह रहा कि हम कनेक्शन को फिनिश करें। ठीक है, तो क्या होगा, सर्वर एक एक्नॉलेजमेंट भेज देगा कि अभी हम कनेक्शन टर्मिनेट नहीं करना चाह रहे हैं। तब क्या होगा, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वेट करना पड़ जाएगा, बस क्लाइंट को थोड़ी देर वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, क्लाइंट वेट करेगा, जब उसकी सारी प्रोसेसिंग हो जाएगी, फिर वो क्या करेगा, दोबारा से एक मैसेज सेंड करेगा फिन, यानी कि अब वो चाह रहा है सर्वर कि हम फिनिश करें। जब वो सर्वर एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा कि मैं अभी अपने कनेक्शन को टर्मिनेट नहीं करना चाहता हूँ, तो उसके बाद जितने भी इसके रिक्वेस्ट होंगी, वो फुलफ़िल करने के बाद दोबारा एक मैसेज सेंड करेगा क्लाइंट के लिए कि अब मैं कनेक्शन टर्मिनेट करना चाह रहा हूँ। ओके, अब मैं कनेक्शन टर्मिनेट करना चाह रहा हूँ, कनेक्शन टर्मिनेट करना चाह, फिर क्या होगा, फिर जब ये रिक्वेस्ट क्लाइंट के पास जाएगी, क्लाइंट एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा सर्वर के लिए, एक्नॉलेजमेंट इक्वल टू 1। सर्वर के लिए एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा कि हाँ, हमें आपकी रिक्वेस्ट फिनिश की मिल गई है और हम अब कनेक्शन को टर्मिनेट करना चाह रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, फोर स्टेप ऑफ कनेक्शन टर्मिनेशन इन टीसीपी। और टीसीपी, और ये क्या था, थर्ड स्टेप ऑफ कनेक्शन टर्मिनेशन। ये सारी चीज़ें टीसीपी में इसलिए ज़्यादा मायने रखती हैं, डाटा पैकेट सेंड करना, कनेक्शन टर्मिनेट करना, क्योंकि टीसीपी एक रिलायबल प्रोटोकॉल है, इस ऑथेंटिकेट प्रोटोकॉल है, इसमें हमारे डेटा पैकेट्स का लॉस नहीं होता है। तो ये हमने देखी, दोनों प्रोसेस देखे, 3। एक बार दोबारा से समरी में आपको बता दे रहा हूँ, 3 स्टेप वे। इसमें क्या होगा, पहले क्लाइंट सर्वर के लिए रिक्वेस्ट करेगा फिनिश करने के लिए, सर्वर क्या, रिक्वेस्ट मिलते ही सर्वर क्या करेगा, जो रिसोर्स उसने रिजर्व कर रखी है क्लाइंट के लिए, वो चाहे बैंडविड्थ हो, चाहे सीपीयू हो, स्पेस हो, सारी रिसोर्सेज को फ्री कर देगा। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, यहाँ तक कि हाफ क्लोज, जैसा हम पहले इसी लेक्चर में पहले बताया था, हाफ क्लोज, ये कंडीशन क्या कहलाएगी, हाफ क्लोज। फिर सर्वर क्या करेगा, क्लाइंट के लिए एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि हाँ, मुझे आपका मैसेज मिल गया है और मैं भी फिनिश करना चाहता हूँ, फिर एक फिनिश का मैसेज भेजेगा। ठीक है, फिर क्या, क्लाइंट के पास ये मैसेज पहुँचते ही क्लाइंट क्या करेगा, एक एक्नॉलेजमेंट
सेंड करेगा कि हाँ अब मैं भी, आपका मैसेज मुझे फिनिश का मिल गया, अब कनेक्शन को टर्मिनेट किया जाए। उसके बाद क्या होगा, 3 स्टेप वे के द्वारा हमारा कनेक्शन जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इसमें क्या है, इसमें दोनों मैसेज हमने एक साथ भेज दिए 3 स्टेप में, और 4 स्टेप में, 4 स्टेप या 4 वेज कनेक्शन टर्मिनेशन में हमने क्या किया, इस मैसेज को अलग अलग किया। एक यहाँ पर होल्ड की सिचुएशन आ गई है, कहाँ पर, यहाँ पर होल्ड या डिले की सिचुएशन आ गई है, वेटिंग कह सकते हैं, वेटिंग की सिचुएशन आ गई है। ठीक है। इसमें क्या है, एक क्लाइंट ने फिनिश का मैसेज भेजा सर्वर के लिए, सर्वर नहीं चाहता कि हम अभी फिनिश करें, तब क्या होगा, होल्ड पर पहुंच जाएगी उसकी रिक्वेस्ट, या डिले हो जाएगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और फिर जब वो एक्नॉलेज कर देगा कि हम अभी कनेक्शन को टर्मिनेट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, फिर क्या, फिनिश का मैसेज हो जाए, वो फिनिश का मैसेज सेंड करेगा और एक्नॉलेजमेंट सेंड करके कनेक्शन हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, इस वीडियो में आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ये था हमारा TCP कनेक्शन टर्मिनेशन। ओके, थैंक यू।